हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह खाना पीना बेहद ज़रूरी है, उसी तरह दवाइयाँ भी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी बनती जा रही हैं। हम भले ही हेल्दी फूड या एक्सरसाइज पर निर्भर हों या ना हों, पर दवाइयों पर निर्भर होना हमारी मजबूरी और आवश्यकता दोनों ही बन गया है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इस हद तक खराब हो चुका है कि मामूली बुखार, सर्दी, खांसी, सर दर्द जैसी परेशानियों के लिए भी हमें दवाइयों का मुंह देखना पड़ता है। और इसके लिए ज़्यादातर जो दवाइयाँ इस्तेमाल में होती हैं वो होती हैं एंटीबायोटिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भले ही एंटीबायोटिक्स टेम्परेरी रिलीफ देता हो, लेकिन इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो कई तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आप भी जान सकें कि एंटीबायोटिक्स किस हद तक आपको परेशान कर सकती है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य धन है। ये अपने आप में बिल्कुल सही कहावत है, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रखना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वो किसी भी तरह पीछे रह जाए। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बातों के बारे में गौर करेंगे। एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को एंटीबायोटिक्स लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जहां वो एंटीबायोटिक्स उस बीमारी से आपको निजात दिलाती है, वही परेशानियां जैसे गैस, उबकाई, डायरिया, कब्ज़ और पेट का फूलना आदि परेशानियां हो जाती हैं। कई लोगों को इसके कारण मालूम नहीं होते, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इन परेशानियों से घिरते चले जाते हैं। लेकिन इन सब की बात करने से पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स हैं क्या। एंटीबायोटिक्स को एंटीबैक्टीरियल्स भी कहा जाता है, जिसका काम बैक्टीरियास और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करना होता है। लेकिन कभी कभार ये आपके शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरियाज को भी ख़त्म कर देता है। ये अच्छे बैक्टीरियाज और ईस्ट हमारी आंतों में पाए जाते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करते हैं, साथ ही शरीर में विटामिन बी बनाने में भी सहायता करते हैं। इनकी कमी हो जाने की वजह से शरीर में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब हम एंटीबैक्टीरियल्स लेते हैं तो हमारे शरीर में खराब ईस्ट बनने लगता है, जो धीरे धीरे बढ़ जाता है और अच्छे बैक्टीरियाज और ईस्ट को ख़त्म करने लगता है, जिसके चलते ना केवल शरीर में बीमारियां आती हैं, बल्कि इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। अब बात करते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक्स लेने से किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पहला, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का सेवन आप में एब्डोमिनल पेन, रैशेस, वॉमिटिंग, नौशिया, ड्रग फीवर और हाइपरसेंसिटिविटी यानी एलर्जीज जैसे रिएक्शंस कर सकता है। सेफेलोस्पोरिन्स। इस एंटीबायोटिक के सेवन से सेरम सिकनेस, वजाइनल कैंडिडाइसिस, रैशेस, वॉमिटिंग, नौशिया, डिजीनेस जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स से किडनी टॉक्सिटी, हियरिंग लॉस, डिजीनेस, वॉमिटिंग, नौशिया जैसे रिएक्शंस हो सकते हैं। कार्बापेनिमस। ये एक ऐसी एंटीबायोटिक क्लास है जिसके चलते डायरिया, लिवर टॉक्सिसिटी, ओसिनोफिलिया यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का एलिवेटेड हो जाना, साथ ही नौशिया, वॉमिटिंग और हेडेक जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। एंटी टर्बोक्लोसिस एजेंट्स। एंटी टर्बोक्लोसिस एजेंट्स इस टाइप के एंटीबायोटिक में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एनोरेक्सिया, हीमोलिटिक एनीमिया, लिवर टॉक्सिसिटी और ऑरेंज एंड रेड बॉडी फ्लूइड, हेडेक, डायरिया, वॉमिटिंग आदि समस्याएं हो सकती हैं। मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स से आपको डायरिया, एनोरेक्सिया, टेस्ट ऑल्टरेशंस, वॉमिटिंग, नौशिया आदि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
सल्फोनेमाइड्स। सल्फोनेमाइड्स एंटीबायोटिक से आपको फोटोसेंसिटिविटी, रैशेस, डायरिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। टेट्रासाइक्लाइन। टेट्रासाइक्लाइन एंटीबायोटिक से आपको स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, जॉन्डिस, हाइपरसेंसिटिविटी, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ग्लाइकोपेप्टाइड्स की वजह से वैंकोमाइसिन यानी रेड मैन सिंड्रोम, फ्लेबाइटिस, टेलावाइसिन, टेस्ट ऑल्टरेशन, नौशिया, डिजीनेस, हेडेक जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इनके अलावा भी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनका सेवन करने से आपको कॉमन प्रॉब्लम्स जो एंटीबायोटिक्स से होती हैं जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, टेस्ट ऑल्टरेशंस, वजाइनल कैंडिडाइसिस आदि समस्याएं हो सकती हैं। हम ये नहीं कहते कि एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर इन दवाइयों के सेवन से ही राहत पाई जा सकती है। लेकिन आपको ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि कितना और कैसे इसका सेवन किया जाए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से सही तरीके से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके मन में कोई हेल्थ से जुड़ा सवाल है तो ईमेल करके या नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।